Hello everyone, I hope you are fine, and in this video we are going to discuss about the temporomandibular joint dysfunction and basically ये हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है द स्पाइन मैनेजमेंट गाइडेंस MSK का. सो नाउ अभी हम डिस्कस करें इन दिस वीडियो द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शन. इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो बाकी टॉपिक्स पे भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी. सो हियर अब हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर कैन सी कि जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है वो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे हमारे पास होती है ये मैंडिबुलर बोन है बेसिकली दिस वन. सो इसका ये है कंडाइल, मैंडिबुलर कंडाइल, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ ये जो बोन है ये होती है टेम्पोरल बोन. एंड इसका ये जो अपर होता है, अपर जॉइंट जो बेसिकली बनता है इसके दरमियान में, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो बनाता है ये, तो वो ग्लिनोइड फोसा के दरमियान बनता है. ग्लिनोइड फोसा टेम्पोरल जॉइंट का, टेम्पोरल बोन का, एंड मैंडिबल का होता है कंडाइल. इन दोनों के दरमियान में जॉइंट बन रहा होता है. तो उसके दरमियान में एक डिस्क होती है और फिर इसके बाद हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे पोस्टीरियर ग्लिनोइड स्पेस है. ये बस आर्टिकुलर एमिनेंस है और बस ये आपके पास होता है TMJ. सो अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. सो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है. एंड सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट लाइन इट सेज दैट कि जो हमारे पास फंक्शन होता है TMJ का वो क्लोज रिलेटेड होता है किसके साथ, जो सर्वाइकल स्पाइन है और इसके पोस्चर के साथ. सो अगर हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन का पोस्चर ठीक नहीं होगा तो TMJ के ऊपर भी इन्फ्लुएंस आएगा. एंड वो हम आगे जाके देखेंगे किस तरह से आता है. सो नाउ 44% जो हमारे पास पेशेंट के केसेस थे उनके अंदर क्या था कि नेक पेन भी था एसोसिएटेड विद द TMJ. एंड इस क्लोज रिलेशनशिप की वजह से हमारे पास क्या होता है कि और जो को अक्रेंस है कि नेक पेन जब भी होता है तो अक्सर केसेस के अंदर जॉ का डिसफंक्शन भी प्रेजेंट होता है. सो बेसिकली अब हम यहाँ पे देखेंगे इन दिस चैप्टर की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है इसके स्ट्रक्चर की और फंक्शन की, और क्या क्या हमारे पास यहाँ पे इम्पेयरमेंट्स आती हैं और किस तरह से हम इंटरवेंशन करेंगे TMJ में. तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड इस वीडियो में भी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या है. तो जब भी हम TMJ की बात करते हैं तो हम इसको जिंग्लेमो आर्थ्रोडियल जॉइंट कहते हैं. ठीक है, तो जिंग्लो बेसिकली हमारे पास जो वर्ड है इट मीन्स कि जो हिंज जॉइंट होता है हमारे पास उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. सो ये बेसिकली यानी हम इसका कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है हिंज एंड प्लेन जॉइंट का. सही है. और इसमें हमारे पास क्या होता है कि किस तरह से ये जॉइंट बनता है. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक होता है हमारे पास मैंडिबुलर बोन का कंडाइल, एंड ये आर्टिकुलेट करता है इसके दरमियान में TM डिस्क होती है और ऊपर की तरफ जो ग्लिनोइड फोसा होता है टेम्पोरल बोन का उसके साथ, यानी ये तीन चीज़ें हमारे पास मिलकर ये आर्टिकुलेशन बनाती हैं. और टुगेदर ये जो जॉइंट्स हैं ये हमारे पास टास्क जैसे कि च्यूइंग हो गया, टॉकिंग, यॉनिंग, तो ये सारे एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ इसकी मोशन किस तरह से होती है, किस तरह से क्या क्या मूवमेंट्स हो सकती हैं इस TMJ के ऊपर. सो जो मोशंस हमारे पास TMJ पे अवेलेबल होती हैं उनमें होती है मैंडिबुलर डिप्रेशन, यानी माउथ ओपनिंग में बेसिकली इसका रोल होता है, और लेटरल डेविएशन हो सकती है, इट मीन्स लेफ़्ट राइट, और इसके बाद प्रोट्रूजन यानी ये फॉरवर्ड मूव कर सकती है, यानी आगे की तरफ ये जॉ इस तरह से मूव कर सकती है. जैसे कि ये फिगर है तो समझ लें कि ये एंटीरियरली मूव करेगी तो प्रोट्रूजन हो जाएगी, नीचे की तरफ यानी इन्फीरियरली मूव करेगी सो दैट वुड बी डिप्रेशन, एंड लेटरल डेविएशन में ये आगे पीछे मूव करेगी. ठीक है, सो ये हमारे पास मूवमेंट्स होती हैं. एंड नाउ ड्यूरिंग द मैंडिबुलर डिप्रेशन, अब अगर मैंडिबुलर डिप्रेशन है इट मीन्स कि ये अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो कंडाइल्स हैं उनके अंदर रोलिंग एंड स्लाइडिंग एंटीरियरली होगी, यानी हमारे पास जो कंडाइल्स हैं वो आगे की तरफ आ जाएंगे TM डिस्क के ऊपर, वाइल जो डिस्क हैं वो हमारे पास वो भी आगे की तरफ स्लाइड कर जाती है ताकि हमारे पास सरफेस मेंटेन रहे, इसका जो कांटेक्ट है कंडाइल का ग्लिनोइड फोसा के साथ वो मेंटेन रहे, ये ना हो कि वो जॉइंट से बाहर ही निकल जाए. तो इसलिए डिस्क भी हमारे साथ इस जॉइंट के साथ एंटीरियरली मूव करेगी. तो फिर इसके बाद माउथ ओपनिंग प्राइमरीली फैसिलिटेटेड बाय द ग्रेविटी. अब माउथ ओपनिंग का आपको पता है कि ईजिली हो जाती है तो वो ग्रेविटी सपोर्टेड ही होती है, तो ग्रेविटी के रिस्पांस में वो हमारे पास ईजिली हो जाती है. तो उसमें हमारे पास यानी कोई असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती कि लेकिन थोड़ी सी असिस्टेंस होती है तो वो एंटीरियर डाइगेस्ट्रिक मसल थोड़ी सी दे देता है और साथ साथ लेटरल टैरागॉइड मसल्स, तो ये हमारे पास बहुत थोड़ी सी असिस्टेंस दे रहे होते हैं क्योंकि प्राइमरीली ये काम हमारे पास ग्रेविटी के रिस्पांस में हो रहा होता है. फिर इसके बाद हमारे पास आती है प्रोट्रूजन. सो प्रोट्रूजन में क्या होगा कि ये जब आगे की तरफ मूव करेगा, प्रोट्रूड करेगा, तो TMJ की स्लाइडिंग हमारे पास एंटीरियरली होती है. तो मैंडिबुलर डिप्रेशन में भी रोलिंग स्लाइडिंग कहाँ पे हो रही थी, एंटीरियरली, एंड प्रोट्रूजन में भी एंटीरियरली. देन लेटरल एक्सकर्शन की जब हम बात करते हैं, यानी जब ये
जब ये लेफ़्ट एंड राइट मूव करेगी हमारे पास मैंडिबल, तो उसमें क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो इप्सिलैटरल यानी जिस साइड पे हमारे पास इसके अंदर डेविएशन आ रही होगी उसी साइड के अंदर TMJ की स्पिनिंग होगी, और जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इसकी स्लाइडिंग होगी, वो भी एंटीरियरली स्लाइड करेगा। तो आप खुद से ये करके देखें मूवमेंट, आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये क्या बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास मैंडिबल की डेविएशन होनी है तो उसके सेम साइड की क्या होगी, सिर्फ स्पिनिंग होगी, यानी वो इस तरह से स्पिन करके वो उसको अपनी तरफ रोटेट कर लेगा मैंडिबल को, और ऑपोजिट साइड पे इसकी आगे की तरफ स्लाइडिंग होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास अचीव हो जाती है ये मूवमेंट कि लेटरल एक्सकर्शन होगी। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ें जो है हमारे पास, जो अभी हमने प्रोट्रूजन पढ़ी और ये जो लेटरल एक्सकर्शन है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास ग्राइंडिंग के अंदर, जो स्मॉल फूड्स की ग्राइंडिंग होती है जैसे लेटस है, तो इसके लिए नेसेसरी होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स। सो साइन सिम्टम्स क्या होंगे जब भी कोई टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसफंक्शन होगा तो हमारे पास क्या है, जो 3 मेन या 3 कार्डिनल साइंस हैं वो ये हैं कि जब भी हमारे पास मूवमेंट होगी तो उसमें पेन होगा, और मूवमेंट के साथ जॉइंट में नॉइजेस प्रोड्यूस होंगी, एंड इसी तरह मूवमेंट के साथ हमारे पास मूवमेंट के अंदर बेसिकली लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास मूवमेंट से ही है, इस तरह याद कर लें आप लोग कि इसमें मूवमेंट के साथ क्या होगा, पेन, जॉइंट नॉइज एंड लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। तो ये कार्डिनल साइंस हैं। फिर इसके बाद होते हैं हमारे पास कि जो पेन है फ्रॉम वैरायटी ऑफ द सोर्सेज ऑफन साइटेड एज अ पार्ट ऑफ द TMJ जॉइंट सिंड्रोम। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास अगर बहुत सारी सोर्सेज हैं, बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज से पेन आ रहा है TMJ के अंदर, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको TM जॉइंट सिंड्रोम कहने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं, कहाँ कहाँ से पेन आ सकता है। सो नंबर 1 हमारे पास पेन हो सकता है लोकली TMJ के अंदर, कि लोकली पेन हो रहा हो, उसी जगह पे पेन हो रहा हो। तो ये कहाँ पे होता है हमारे पास कि रेट्रोडिस्कल जो पैड होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वो बेसिकली ये जो एरिया है रेट्रोडिस्कल पैड, तो यहाँ पे वेस्कुलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, इनर्वेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो रेट्रोडिस्कल पैड ये हमारे पास पोस्टीरियर रीजन ऑफ द जॉइंट में होता है, यानी एयर के पास होता है, एयर इन द एयर। ठीक है, तो यहाँ पे यानी इस रीजन में हमारे पास पेन होगा, लोकली होगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि मसल स्पैज़म की वजह से या मायोफेशियल पेन हो रहा होगा। सो अब जो ये पेन है डेफिनेटली, अब ये मसल का स्पैज़म है या मायोफेशियल पेन है, तो ये मसल्स का पेन है। तो ये कौन से मसल्स यहाँ पे होंगे, सो मैसेटर मसल्स है, वी हैव टेम्पोरालिस मसल, मीडियल, लेटरल टेरागॉइड मसल्स। तो ये सारे मसल मैस्टिकेशन है। तो ये आप देख सकते हैं, तो इनमें अगर कोई भी स्पैज़म है या फिर मायोफेशियल पेन है, सो इनकी वजह से भी पेन रिजल्ट कर सकता है। और फिर जब इनकी हमारे पास इनके अंदर अगर कोई स्पैज़म वगैरह होगा या मायोफेशियल पेन होगा, तो हम इसको कभी कभार उसे हम हेडेक भी कह देते हैं या फेशियल पेन भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास टेंशन इन द मसल्स ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पेनफुल हो सकती है कि अगर सर्वाइकल स्पाइन के मसल्स जो हैं, यानी बैक जो आपके पास वर्टिब्रा है, सर्वाइकल स्पाइन है, उसके अंदर अगर आपके पास मसल में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, तो इससे भी पेन हो सकता है। या फिर रिफर्ड पेन भी हो सकता है कि किस वजह से, कि अगर कोई ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है फॉर एग्जांपल, उसकी इरिटेशन हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जब ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व की इरिटेशन होगी, तो ये हमारे पास पेन रेडिएट करता है, हेड में जाता है, जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है। तो मतलब ये सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन थे जो कि TM जॉइंट के डिसफंक्शन के अंदर अकर हो रहे थे, जिसकी वजह से हमने इसको TM जॉइंट सिंड्रोम का नाम दे दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इटियोलॉजी ऑफ सिम्टम्स, यानी कॉजेज़ क्या हैं। इटियोलॉजी मीन्स कॉज। तो कॉज क्या है सिम्टम्स का, क्यों ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। सो हमारे पास जो TM जॉइंट की इम्पेयरमेंट एंड पेन, ये सब चीज़ें यूजुअली किस वजह से होती हैं, कोई ट्रॉमा होता है या पुअर पोस्चर की वजह से या फॉल्टी मूवमेंट पैटर्न्स की वजह से। तो इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। और ये भी आप कॉजेज़ पढ़ लीजिएगा कि ये भी डिफरेंट हो सकते हैं कि ओरल हाइजीन है, स्मोकिंग है, गम चेंज वगैरह हो सकती है हमारे पास, या कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या ओपन माउथ ब्रीदिंग करने की वजह से भी यहाँ पे सिम्टम्स अकर हो सकते हैं। ना उसका रिलेशनशिप टू नेक पेन क्या है, किस तरह से कि पेन अगर होता है नेक में, तो यानी नेक पेन अगर होता है तो हमारे पास TMJ डिस्कम्फर्ट की होता है। तो व्हाट आर द कॉजेज़। सो कॉजेज़ ये हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो, कि अगर हमारे पास मैस्टिकेटरी मसल्स हैं उनके अंदर कोई पेन है, या फिर हमारे पास टॉनिक नेक रिफ्लेक्स होता है, तो उसकी वजह से अगर हमारे पास पेन आएगा तो वो क्या करेगा,
सो बेसिकली इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर जो सर्वाइकल रीजन में एज यू नो कि हमारे पास फ्लेक्सर्स भी होते हैं, एक्सटेंसर्स भी होते हैं, तो अगर ये जो मसल्स हैं यानी एगनिस एंड टेगनिस मसल्स, अगर इनका रिलेशनशिप पुअर होगा, यानी अगर हमारा पोस्चर अगर वो ठीक नहीं है नेक का, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड हेड पोस्चर है या कुछ और टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पास जो मैस्टिकेटिव मसल्स हैं उनमें पेन हो सकता है। ठीक है, तो यानी इस तरह से आपको समझ आई कि नेक पेन का किस तरह से रिलेशन है मैस्टिकेटिव मसल्स के साथ या टीएमजे डिसफंक्शन के साथ। एंड सेकंड पॉइंट में क्या है कि हमारे पास अगर पेशेंट को नेक पेन होगा तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, बाय ब्रुक्सिंग, यानी वो ग्राइंड करेंगे अपने तीत को, और इसकी वजह से जब वो तीत ग्राइंडिंग करते हैं तो उसकी वजह से उनको टीएमजे पेन होने लग जाता है। तो ये है हमारे पास कि किस तरह से नेक पेन है तो टीएमजे डिस्कम्फर्ट डेवलप होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैकेनिकल इम्बैलेंसेस, आई मीन द नेक्स्ट हेडिंग इज़ मैकेनिकल इम्बैलेंसेस। तो उसमें क्या मैकेनिकल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं? तो अगर हमारे पास जो इम्बैलेंस होता है बिटवीन, अगर कोई हेड में, जॉ में, नेक में, शोल्डर में, अगर इनमें से किसी भी जगह पे अगर हमारे पास इम्बैलेंस होने लग जाएगा तो उसकी वजह से टीएमजे में साइन सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या हैं, क्यों ऐसा होता है कि अगर इनके अंदर इम्बैलेंसेस हैं हमारे पास हेड, जॉ, नेक, शोल्डर के अंदर, तो टीएमजे के साइन सिम्टम्स क्यों आएंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैल एक्लूजन, तो डिक्रीज वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द बाइट और अदर डेंटल प्रॉब्लम्स। सो इट मीन्स कि अगर हमारा माउथ प्रॉपरली क्लोज नहीं हो सकेगा तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो वर्टिकल डायमेंशन है बाइट की, इट मीन्स के माउथ प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाएगा, यानी वर्टिकल डायमेंशन कम हो जाएगा और मज़ीद कोई डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इससे इस तरह से हमारे पास क्या है कि इन चीज़ों की वजह से, इन इम्बैलेंसेस की वजह से टीएमडी के साइन सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि फॉल्टी जॉइंट मैकेनिक्स फ्रॉम इन्फ्लेमेशन और सबलक्सेशन ऑफ द मेनिस्कस, डिसलोकेशन ऑफ कंटाइलर हेड, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर या एसिमेट्रिकल फोर्सेस फ्रॉम द जॉ एंड बाइट इम्बैलेंसेस। ठीक है, यानी इन तमाम चीज़ों की इम्बैलेंसेस की वजह से भी हमारे पास कोई फॉल्टी मैकेनिक्स हो सकते हैं। सो इट मीन्स कि अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट में या फिर मतलब इन एरियाज़ में अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है, सबलक्सेशन होती है मेनिस्कस की, यानी जो डिस्क था हमारे पास टीएम डिस्क, या डिसलोकेशन हो जाती है कंटाइलर हेड की, या जॉइंट के कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, कोई एसिमेट्रिक फोर्सेस आने लग जाती हैं जॉ से या फिर बाइट के इम्बैलेंसेस से, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पास फॉल्टी जॉइंट मैकेनिक्स हो सकती हैं। एंड देन रिस्ट्रिक्टेड मोशन अगर हो जाती है, कोई लाइक इमोबिलाइजेशन है हमारे पास रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के बाद, अगर बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने इमोबिलाइज कर दिया है, या फिर कोई फ्रैक्चर था जॉ का जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड मोशन हो सकती है। फिर है हमारे पास कि मसल स्पैज़म, तो मसल स्पैज़म, अगर मसल और मैस्टिकेशन में कोई स्पैज़म हो जाए तो क्या होगा कि एबनॉर्मल और एसिमेट्रिक जॉइंट फोर्सेस होंगी। तो मसल स्पैज़म किस वजह से हो सकता है, और डिफरेंट रीजंस भी हो सकती हैं, जैसे कि इमोशनल टेंशन हो गया, फॉल्टी जॉइंट मैकेनिक्स है हमारे पास, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंजरी से या फिर पोस्टरल डिस्फंक्शन की वजह से भी मसल स्पैज़म अकर हो सकता है। देन साइनस प्रॉब्लम्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि जिसमें हमारे पास नोज़ की ब्रीदिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर साइनोसाइटिस है जैसे कि, तो हमारे पास क्या होता है कि नेज़ल कंजेशन होती है, जिसकी वजह से पर्सन इफेक्टिवली नोज़ से ब्रीथ नहीं कर पा रहा होता, तो वो माउथ से ब्रीदिंग करता है, और फिर जब वो माउथ से ब्रीदिंग करेगा तो इससे क्या होता है हमारे पास कि ये इनडायरेक्टली हमारे पोस्चर को, जॉ की पोजीशन को ये अफेक्ट करता है, और फिर हमारे पास वही साइन सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं टीएमडी के। दैन फॉरवर्ड हेड पोस्चर, तो इसका भी कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, और वो किस तरह से कि अगर फॉरवर्ड हेड पोस्चर होगा तो हमारे पास मैंडिबल की रिट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंडिबल क्या हो जाएगी हमारे पास, रिट्रैक्टेड स्टेट में होगी। तो इससे क्या होता है हमारे पास कि जो इंटीरियर थ्रोट मसल्स होंगे वो लेंथन होने लग जाते हैं, यानी वो उनके ऊपर स्ट्रेच आने लग जाएगा, और फिर इसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, यानी हमारी जो एक्टिविटी होती है किन मसल्स की, जो कि जॉ को क्लोज़ कर रहे होते हैं, तो वो उनकी एक्टिविटी यानी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये मसल्स क्या करेंगे, हमारे पास मैंडिबल के डिप्रेशन को काउंटर करने की कोशिश करेंगे, जो कि कौन करता है, मैंडिबल के जो डिप्रेशन है वो कौन करता है, तो मैंडिबल की डिप्रेशन करता है डाइगेस्ट्रिक मसल्स। तो वो अब क्या करेंगे हमारे पास, यानी अब मैंडिबल की क्योंकि डिप्रेशन हो जाएगी, रिट्रैक्शन हो जाएगी इस फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से, तो इसको कौन करेगा आपके पास, काउंटर। तो हमारे क्लोज़ करने वाले मसल्स हैं उनको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैंडिबल को वो क्लोज़ कर सकें। इसकी वजह से क्या होता है, यानी हमारे पास फिर टीएमजे के जो साइन सिम्टम्स हैं वो यानी पेन है, तो इस तरह से ये बढ़ने लग जाता है। फिर अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं हेड की, तो अगर हमारे पास हेड की एक्सटेंशन होती है अपर सर्वाइकल स्पाइन पे, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो हमारे पास सब ऑक्सीपिटल रीजन में मसल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, वो सब
क्या होगा, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए शॉर्टन पोजीशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ होने लग जाएगी। वाई पे के सब उनका इतना यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो शॉर्टन पोजीशन में आ गए हैं, वो भी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं, जिसकी वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ होने लग जाएगी। और वहाँ पे जो नर्व्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो भी कंप्रेस होने लग जाती हैं, वो भी इरिटेट होने लग जाती हैं। फिर इसके बाद सडन ट्रॉमा हो सकता है हमारे पास। सडन ट्रॉमा लाइक फ्लेक्जन एक्सटेंशन एक्सीडेंट्स हैं और कोई बॉक्सिंग, फॉल, सिमिलर ट्रॉमा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। सस्टेन ट्रॉमा जैसे कि अगर प्रोलॉन्ग डेंटल सर्जरी है तो उसमें क्या होगा कि माउथ बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहेगा, तो इसकी वजह से भी हमारे पास TMJ के साइन सिम्टम्स स्टार्ट होने लग जाते हैं। और इसके बाद है एक्सेसिव अगर स्ट्रेस, जैसे कि अगर कोई हार्ड फूड अगर हम च्यू करते हैं तो उसमें बहुत स्ट्रेस लगता है, हमारे TMJ को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर, तो उससे भी हमारे पास क्या हो सकते हैं कि TMD के साइन सिम्टम्स अकर हो सकते हैं। दैन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंटरवेंशंस की बात है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।